हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और शुभचिंतक सत्येंद्र फ्रॉम राफोर्स। दोस्तों, शिव के, विष्णु के, माँ दुर्गा इत्यादि सभी देवताओं के गणों के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। और सत्य की सीरीज के अपने पहले वीडियो में हमने बात करी थी सत्य के गणों की। इसे ही कल्कि की सेना और बाइबल में 1,44,000 की सेना कहा गया है। लेकिन हर सेना का देश, काल और परिस्थिति के अनुसार कार्य अलग अलग होते हैं और वर्तमान में कल्कि अवतार सत्य धर्म की स्थापना के लिए आ रहा है, इसलिए उसे भी अपने गण चाहिए और इसी सत्य के गणों को खोजने के लिए कल्कि अवतार कोई गुप्त रूप से कार्य कर रहा होगा। इसे ही गुप्त लीला कह सकते हैं। इसीलिए कल्कि अवतार तक यदि आपको पहुंचना हो तो सत्य महत्वपूर्ण हो जाता है और हमारा वादा है आपसे कि यदि आप हमारे बताए मार्ग पर कदम रखेंगे और इस मार्ग पर आने वाले सत्य को पकड़ेंगे तो आप निश्चित रूप से अवतार तक पहुंच जाएंगे। तो आइए सत्य के महत्व को और समझते हैं। पर इससे भी पहले यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सत्य की यात्रा में हमारा साथ दें। कल्कि पुराण अध्याय 1 श्लोक 15 धर्म संस्थापनार्थाय कल्कि प्रकाट्यम करिष्यति ज्ञानम च तर्कम च विवेकम च प्रदर्शयति। अर्थात इसका अर्थ है कि धर्म की स्थापना के लिए कल्कि अवतार का प्राकट्य होगा और वह ज्ञान, तर्क और विवेक के माध्यम से धर्म की स्थापना करेगा। अब ज्ञान, तर्क और विवेक के माध्यम से तो सत्य की स्थापना होती है और सत्य को ही धर्म कहते हैं। तो आज हम वेदों और उपनिषदों के आलोक में धर्म अर्थात सत्य के महत्व को देखेंगे और जब आप सत्य को पकड़ेंगे तो अवतार स्वयं मिल जाएगा, क्योंकि अवतार सत्य की स्थापना के लिए ही आ रहा है। दोस्तों, वेदों के श्लोकों के माध्यम से यदि हम वीडियो बनाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सूक्तियों के माध्यम से हम सत्य को समझेंगे और सत्य के महत्व को जानेंगे। पर उससे भी पहले हम सूक्ति का अर्थ समझते हैं कि सूक्ति ही क्यों। तो सूक्ति का संधि विच्छेद है सु धन उक्ति। सु अर्थात सुंदर, उक्ति मतलब कथन। तो सूक्ति का शाब्दिक अर्थ हुआ सुंदर कथन। सूक्ति ऐसा सारगर्भित वाक्य या गहन अर्थ और ज्ञान को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह विचारशील, प्रेरणादायक और मार्गदर्शक होता है। सूक्तियाँ प्राचीन ग्रंथों, साहित्य और जीवन के अनुभवों से प्राप्त होती हैं। सूक्तियाँ थोड़े शब्दों में गहरा और सारगर्भित ज्ञान देती हैं। ये संस्कृत उपवाक्य होते हैं, इनमें संदेश होते हैं, कहावतें होती हैं, महत्वपूर्ण सलाह होती हैं, तथ्यगत विशेषताएं होती हैं, इनमें गूढ़ सत्य होता है, महत्वपूर्ण सबक पाए जाते हैं और पहेलियां भी मिलती हैं। तो हम सूक्तियों के माध्यम से ईश्वर का सत्य या धर्म की स्थापना को समझते हैं, जो कार्य अवतार करेगा और सत्य के गण उनकी सहायता करेंगे। यहाँ हम सूक्ति के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि सूक्ति में गहन अर्थ क्यों होते हैं। अतिथि देवो भवः, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, वसुधैव कुटुंबकम, विद्या विहीन पशु, अहिंसा परमो धर्मः। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारी सूक्तियाँ अपने आप में ही एक पूर्ण अर्थ लिए हुए हैं। दोस्तों, वेदों में सत्य को परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। सत्य ही धर्म, साधना और मोक्ष का आधार है। यह वीडियो सत्य के महत्व को समझाते हुए बताएगा कि कैसे सत्य ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। सत्य को ब्रह्मांड, धर्म और आत्मा से जोड़ा गया है।
तैत्तरीय उपनिषद 2.1 कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात सत्य, ज्ञान और अनंतता ही ब्रह्मा का स्वरूप है। ईश्वर पाने के लिए सत्य को अपनाना अनिवार्य हो जाता है। सत्य को ब्रह्मा से संबंध स्थापित करते हुए और सत्य और ब्रह्मा की एक रूपता को बताते हुए अथर्ववेद 4.1.3 कहता है ऋतम सत्यम परम ब्रह्मा, अर्थात सत्य और ऋत ब्रह्मा का परिपूर्ण रूप है। और यही ऋत ही हमने बताया था कि सृष्टि का नियम है। सत्य ब्रह्मा का अनिवार्य गुण है। सत्य और सृष्टि को सहचरी बताते हुए अथर्ववेद 12.1.1 कहता है सत्येन धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य से स्थिर है, या सत्य ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, या धरती ने सत्य को धारण किया है। यह श्लोक सत्य को सृष्टि की स्थिरता का कारण बताता है। सत्य और आत्मा के विषय में यजुर्वेद 1.5 कहता है यो वा ऋतम च सत्यम च, अर्थात जो सत्य और ऋत का पालन करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। सत्य आत्मा का स्वाभाविक गुण है और इसे आत्मसात करना ईश्वर की ओर ही ले जाना होता है। लोग सिर्फ साधना को महत्व देते हैं, पर साधना और सत्य दोनों का महत्व स्थापित करते हुए और सत्य को ही सर्वोपरि माना गया है। बृहदारण्यक उपनिषद 1.3.28 में कहा गया है अस्तो मा सद्गमय, अर्थात हमें असत्य से हटाकर सत्य की ओर ले चलें। इस प्रकार साधना का उद्देश्य सत्य की पहचान और आत्मा की शुद्धि ही है। इसी प्रकार तपस्या के ऊपर भी सत्य को वरीयता दी गई है। और छंदों के उपनिषद 3.17.1 में कहा गया है तपसा कल्मषम हन्ति सत्येन शुद्धयति, तपस्या पापों को नष्ट करती है और सत्य आत्मा को शुद्ध करता है। इस प्रकार सत्य का पालन ही साधना का मूल है। सत्य और ध्यान को भी महत्व देते हुए मांडूक्य उपनिषद 2.3 कहता है सत्यम ब्रह्मा तपः ब्रह्मा, सत्य और तप ही ब्रह्म है। सत्य के बिना ध्यान और तप अधूरे हैं। सत्य और उपासना ही कल्याणकारी मानी गई है, वो भी सत्य जानकर करी गई उपासना, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिसे पूजोगे उसे ही पाओगे। अर्थात जो भी भगवान हम पूज रहे हैं पता नहीं वह सत्य है या भी नहीं, वरना यह बात कृष्ण को कहने की जरूरत ही क्या थी। कठोपनिषद 1.3.13 में कहा गया है सत्येन लभस्तपसा, अर्थात सत्य और तपस्या से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। सत्य के माध्यम से ही उपासना सार्थक होती है। सत्य और मोक्ष का भी संबंध है। मोक्ष के लिए सत्य का पालन आवश्यक बताया गया है। ऋग्वेद में 10.90.16 कहता है नान्यः पंथा विदते अयनाय, सत्य के मार्ग के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और ये अकाट्य सत्य है कि परमात्मा का सत्य जाने बिना हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि राम नाम सत्य है तो सत्य बोलो मुक्ति है। इस प्रकार सत्य का पालन आत्मा को बंधन से मुक्त करता है। आत्मा की शुद्धि के लिए सत्य को ही मार्जक बताया गया है। और यजुर्वेद 19.30 कहता है सत्येन प्रेष्ठम गच्छति, अर्थात सत्य के माध्यम से ही आत्मा श्रेष्ठता को प्राप्त करती है। आत्मा की मुक्ति का एकमात्र मार्ग सत्य ही है।
सत्य ही आत्मिक शांति का प्रदाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है अर्थात सत्य ही कल्याणकारी है और शिव ही सुंदर है। सत्य का अनुसरण मोक्ष और आत्मिक शांति प्रदान करता है। सत्य का सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी महत्व को जाना जा सकता है। सत्य से समाज का निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्येन त्रायते सर्वः, ऋग्वेद 10.23.4, अर्थात सत्य से सबकी रक्षा होती है। सत्य समाज के नियम और व्यवस्था का आधार है और जब सत्य ही ना हो तो समाज अंधकार में चला जाता है और व्यवस्था चरमरा जाती है, जो वर्तमान में आपको दिखाई देता है। सत्य से ही आत्मिक विकास संभव होता है। ऋग्वेद 10.190.1 कहता है, सत्यम बृहदतम महतः, सत्य ही महान है और इसे सृष्टि का आधार माना गया है। यह श्लोक या सूक्ति सत्य के माध्यम से आत्मिक विकास की प्रेरणा देती है। सत्य और कर्तव्य का भी संबंध बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद 1.11.1 में कहा गया है, सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलो और धर्म पर चलो या धर्म का पालन करो। सत्य का पालन हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों का ही आधार बनाता है। यह आधार है। सत्य और प्रकृति का संबंध स्थापित करते हुए ऋग्वेद 10.190.1 में कहा गया है, ऋतं च सत्यम च अभिधात तपसो अभिजायते, अर्थात सत्य और ऋत तप से उत्पन्न होते हैं। सत्य और प्रकृति का संतुलन सृष्टि को स्थिर बनाए ही रखता है। सत्य और प्रकृति का संतुलन सृष्टि को स्थिर बनाए रखता है। सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए सत्य के अभ्यास का महत्व भी बताया गया है। इस प्रकार कठोपनिषद 1.3.13 कहता है, सत्येन लभस्तपसा, सत्य और तपस्या। सत्य और तपस्या से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। सत्य का अभ्यास हमारी साधना को सफल बनाता है, क्योंकि यह यात्रा हजारों सालों की है, हजारों जन्मों की है और अभ्यास हमारे सभी जन्मों में हुए हैं। सत्य और साहस का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सत्येन जायते नान्यतम, मुंडकोपनिषद 3.1.6, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। सत्य पर दृढ़ रहना साहस का प्रतीक है। सत्य की ओर ही बढ़ना चाहिए। अस्तो मा सद्गमय, हमें असत्य से हटाकर सत्य की ओर ले चलो। सत्य की ओर बढ़ने का अर्थ है आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाना। इस प्रकार सत्य का सार यह है कि सत्य केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मा का स्वरूप है। सत्य के माध्यम से आत्मा समाज और सृष्टि का कल्याण करती है या कल्याण होता है। आधुनिक संदर्भ में देखें तो सत्य का पालन हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में शांति और स्थायित्व प्रदान करता है, और जब सत्य ही ना हो तो हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। सत्य का अनुसरण करें और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सशक्त बनाएं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्य ही शिव है और सत्य ही सुंदर है। सत्य से ही यह पृथ्वी स्थिर है। इस प्रकार दोस्तों, सत्य ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष और अवतार कल्कि को पाने का एक मार्ग है। इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमसे प्रश्न पूछें और हमसे जोड़ने का प्रयास करें। सत्य श्री रवि।